कि भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करना हम लोगों का धर्म होता है। करप्शन नाथ आ गए तो चुनाव में भी करप्शन कर डालेंगे। एक मिस्टर करप्शन नाथ और एक मिस्टर बंटाढार। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के आशीर्वाद मतदाताओं का बहुत भरपूर समर्थन मिला। नमस्कार, अगर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रामेश योगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही राजनीतिक दल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी। साथ में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने इस बार जन आशीर्वाद यात्रा को कवर भी किया है। सर, किस प्रकार से यात्रा का इस बार आप जब घूमे माहौल देखने को मिला आपको? जन आशीर्वाद यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के मतदाताओं का बहुत भरपूर समर्थन मिला। और इस यात्रा के दौरान कई बार ये महसूस किया कि यह यात्रा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का विजय जुलूस है। जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने जन आशीर्वाद यात्रा को हाथों हाथ लिया और जो अभूतपूर्व स्वागत किया, उससे ही यह स्पष्ट हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में सरकार में आ रही है और प्रदेश के मुखिया के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान साहब फिर से इस प्रदेश को संभालेंगे। मध्य प्रदेश में कई सांसदों को इस बार जब दूसरी सूची आई तो उनको मौका दिया गया। कहीं ना कहीं अटकलें थी कि सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी को आगर से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे मधु गुलत की यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो उतर गए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा है कि सांसद जी मैदान में आ सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो बहुत निष्ठावान होता है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को जो भी आदेश देती है उस आदेश के पालन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से लग जाता है। अब आप देखिए कि आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब जैसे केंद्रीय मंत्री, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता केवल पार्टी के आदेश पे विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम सब पार्टी के आदेश से चलने वाले लोग हैं। पार्टी जो समय समय पे आदेश देती है उसका पालन करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। मतलब हम समझे कि सांसद जी मैदान में होंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करना हम लोगों का धर्म होता है। हम अपनी तरफ से ना तो कोई विचार करते हैं कि हमें कोई चुनाव लड़ना है, ना ही हम अपनी तरफ से कोई विचार करते हैं कि हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है। हमारा इस बात के लिए हमेशा माइंड सेट होता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और हमारी माँ हमें जब समय पे जो आदेश देगी उस आदेश का पालन करना एक पुत्र होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है। एक सवाल ये उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो डर के माहौल से सांसदों को उतार रही है। तो इस पर आप मध्य प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं, क्या आपका इस पर तर्क है? देखिए, चुनावी समर है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं उतरी हैं। हमारे पास महारथी हैं तो हम उतार रहे हैं। उनके पास यदि कोई महारथी हो तो वो भी उतारे। अब उनके पास तो केवल दो ही लोग हैं, एक मिस्टर करप्शन नाथ और एक मिस्टर बंटाढार। अब ये मिस्टर बंटाढार को भेज दिया तो ये बंटाढार कर देंगे और मिस्टर करप्शन नाथ आ गए तो वो चुनाव में भी करप्शन कर डालेंगे। तो इनके पास तो कोई दिग्गज है ही नहीं ना भाई। हमारे पास यदि कोई महारथी है, हमारे पास कोई बड़ा हथियार है तो हम उसको युद्ध में चलाएंगे और वो बुरा भी नहीं है। हमें चुनाव जीतना है और हम चुनाव जीत भी रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा में जब कांग्रेस की निकली तो दिग्विजय सिंह जी का फ़ोटो पोस्टर से गायब था। क्या कुछ लगता है कि दिग्विजय सिंह जो जिस प्रकार से कांग्रेस में एक लंबे अरसे से काम करते आ रहे, इस बार पोस्टर नहीं था, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उनको मिस्टर बंटाढार कहते हैं और उनकी स्थिति इस तरह की है कि वो स्वयं भी यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो कई वीडियो में बोलते हुए दिखते हैं कि मेरा चेहरा जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ वोट कट जाते हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस भी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है, वो स्वयं भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि जहाँ जहाँ उनका चेहरा आएगा तो कांग्रेस का वोट कटेगा। और रही बात जन आक्रोश यात्रा की, तो हम जनता से आशीर्वाद लेने निकले थे और ये आक्रोश लेने निकले थे। और ईश्वर करे कि भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालती रहे और कांग्रेस हमेशा जन आक्रोश यात्रा पर ही अटकी रहे।
एक अंतिम सवाल और ये रैपिड फायर रहेगा 5 सवालों के लिए। 5 नाम मैं सांसद जी आपको बताऊंगा, उन पर आपको एक लाइन में पूरी चीज़ें बताना है। और पहला नाम आपके सामने नरेंद्र मोदी। इस देश को विश्व गुरु की ओर अग्रसर करने वाले एक व्यक्तित्व का नाम नरेंद्र मोदी है। योगी आदित्यनाथ। भारत का भविष्य जब भी समय आएगा तो निश्चित रूप से वो भारत माता के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। राहुल गांधी। देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह के लोग भी अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए न जाने कौन कौन से हथकंडे अपनाते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल। देश के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा अरविंद केजरीवाल है। तो ये थे हमारे साथ सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लेकर सारी बातें कही और खुद भी कहा कि यदि पार्टी मुझे आदेश देती है तो कहीं ना कहीं उस आदेश का पालन किया जाएगा। लगातार आप आगर लाइव के साथ बने रहिए, देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।